सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। नमस्ते, जय हिंद। मैं ममता रानी आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज़ादी की अमृत कथा राष्ट्र प्रथम भारत विश्व एक परिवार। RJS TJA PS KBS के आज़ादी की अमृत कथा के 42वां अंक में हम श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं श्री महादेव गोविंद रानाडे जी को। महादेव गोविंद रानाडे जी का जन्म 18 जनवरी 1842 को महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में निफाड गांव में हुआ था और वे अपनी प्रारंभिक जीवन काल कोल्हापुर में बिताए, जहां उनके पिता मंत्री थे। उनके पिता का नाम गोविंद रानाडे था। महादेव गोविंद रानाडे जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पुणे से प्राप्त की और 11 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा सीखना प्रारंभ किया और इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा की, जहां उन्होंने फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद LLB, उसके बाद MA की डिग्री प्राप्त की और वे तीनों डिग्रियों में प्रथम स्थान पर रहे। वो एक विद्वान के साथ साथ समाज सुधारक एवं उच्च कोटि के व्यक्तित्व वाले और एक न्यायविद भी थे। रानाडे जी को पुणे के एल्फिंस्टन कॉलेज में वे अंग्रेजी के प्रधानाध्यापक चुने गए। LLB पास करने के बाद वे उप न्यायाधीश नियुक्त किए गए। वे निर्भीकता पूर्वक निर्णय देने के लिए प्रसिद्ध थे। शिक्षा प्रसार में उनकी रुचि देखकर अंग्रेजों को अपने लिए संकट का अनुभव होने लगा था और यही कारण था कि अंग्रेजों ने रानाडे जी को स्थानांतरण शहर से बाहर एक परगने में कर दिया था। रानाडे जी को सज्जनता की सजा भुगतनी पड़ी थी। उन्होंने उसे अपना सौभाग्य माना। वे जब लोकसभा की ओर मुड़े तो उन्होंने देश में अपने ढंग से महाविद्यालय स्थापित करने के लिए बहुत विशेष प्रयास किए थे। उनके कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य: रानाडे जी समाज सुधारक एवं उच्च नैतिकता के व्यक्ति थे। साथ ही रानाडे जी समाज सुधारक के कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर हमेशा देश प्रेम के लिए प्रेरित करते रहते थे। रानाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रसार किए, बाल विवाह का कट्टर विरोधी थे। उन्होंने विधवा विवाह का पूर्ण विवाह का निर्णय लिया। कर्बे के सहयोग से उन्होंने 1867 में वृद्धा आश्रम संघ की स्थापना की। रानाडे जी पुणे में 1871 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था जनता में नैतिक तथा राजनीतिक चेतना का जागृत कराना। महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारत में सामाजिक सुधार कराना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। इसे महान महापुरुषों को RJS सकारात्मक भारत एवं RJS परिवार की तरफ से शत शत नमन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। जमशेदपुर केंद्र से बोल रही हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। होमी व्यारावाला का जन्म 13 दिसंबर 1913 को नवसारी, गुजरात में मध्य वर्ग पारसी परिवार में होमई हाथीराम के रूप में हुआ। उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के अभिनेता थे। उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ और उन्होंने पहले पहल फोटोग्राफी अपने दोस्त मानेकशा व्यारावाला के से और बाद में जे स्कूल ऑफ आर्ट से सीखी। गुजरात के निवासी में एक पारसी मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी व्यारावाला ने 1930 में फोटोग्राफी के क्षेत्र में प्रवेश किया था। उस वक्त कैमरा ही अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज थी। इसके बाद भी एक महिला का इस क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत अचरज की बात थी। होमी व्यारावाला 1970 में पेशेवर फोटोग्राफी छोड़ दी थी। वर्ष 2011 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उनकी पहली तस्वीर बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्हें प्रत्येक छायाचित्र के लिए ₹1 प्राप्त हुआ। वह अपने पति के साथ दिल्ली आ गईं और ब्रिटिश सूचना सेवाओं के कर्मचारी के रूप में स्वतंत्रता के दौरान के फोटो के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के हमले के बाद उन्हें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मैगजीन के लिए कार्य करना शुरू किया, जो 1970 तक चला। इसमें उनकी श्वेत श्याम छायाचित्र हुए। उनके कई फोटोग्राफ टाइम, लाइफ, द ब्लैक स्टार तथा कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में फोटो कहानियों के रूप में प्रकाशित हुए। वर्ष 1970 में अपने पति के निधन के बाद उन्होंने फोटोग्राफी छोड़ने का निश्चय कर लिया था। ऐसे महान आत्मा को मैं RJS परिवार की ओर से सत नमन करती हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।